हेलो माय डियर जेमिनाइज, मिथुन राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ओके, एक्सपेंशन नजर आ रहा है भाई, एक्सपेंशन नजर आ रहा है विद कॉन्फिडेंस। अब ये एक्सपेंशन आपके काम करियर में हो सकता है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ सकती है, आपकी विजडम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्र आपकी मैनिफेस्टेशन का पूरा होना बताता है। सोलर प्लेक्सिस चक्र में कहीं ना कहीं आप जो भी अपने डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल कर पा रहे हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो है आप दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा रख पा रहे हो। ये एनर्जीज बिल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं इस वीक में। मुझे कम्युनिकेशन पावर अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंपटीशन हर्डल ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपकी इच्छाओं में भी कहीं ना कहीं जो मतलब क्या आपके लिए सही इच्छा है, क्या आपके लिए गलत इच्छा है, मतलब हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं बट हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो और बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहे हो कि बहुत तला भुना खा लिया है भाई, अब नहीं। बहुत ज़्यादा पार्टी कर ली है, अब नहीं। खुद के ऊपर भी थोड़ा है ना, होता है हम कई बार अपने पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तो वो कंट्रोल आ रहा है कि मेरा हर दूसरे दिन विंडो शॉपिंग करने का मन है बट नहीं, अब नहीं, ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना है। एक इंसान के साथ बहुत अटैचमेंट फील हो रही है, अरे इस इंसान के बिना रह नहीं सकते हैं, इस इंसान के बिना पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, बट खुद पे कंट्रोल बढ़ रहा है कि नहीं, अब इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है उस इंसान को। तो एक ऐसी एनर्जी में आप मुझे आते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, एंड खुद पे से जो वो डाउट है ना वो हट रहे हैं, खुद के ऊपर जो आप डाउट रखते थे ना वो हट रहे हैं। ओके, कांच गिर रहे हैं जेमिनाई। इन्फिनिटी, यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको कॉन्फर्मेशन देंगे, यूनिवर्स आपको सिंबल्स देंगे, यूनिवर्स आपको जो है गाइडेंस दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है डिवाइन आपको अपने साथ साथ कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, हाथ पकड़कर आपको रास्ता दिखाना, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं ऐसी, जहाँ पर अगर आप आर्टिस्ट हो, जहाँ पर अगर आप किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपका, स्पेशली देखो जेमिनी है, मरकरी से रूल होता है, तो कम्युनिकेशन तो वैसे ही, अगर कोई कम्युनिकेशन वर्क है आपका या कहीं आपका कोई कुछ आर्टिस्टिक वर्क है या किसी तरीके की आप जो है प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं, तो वहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एंड डे टू डे लाइफ में किसी के अगर काम आते हैं, जैसे मैं टैरो रीडर हूँ, मैं डे टू डे लाइफ में आप लोगों के काम आती हूँ। कुछ लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी अप्रोच करते हैं, है ना। डॉक्टर्स हो गए डे टू डे लाइफ में, वो हेल्प करते हैं। तो अगर कुछ ऐसे काम में हैं आप, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। मैं एक कनेक्शन देख रही हूँ आपका यूनिवर्स के साथ, जहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाएगा यूनिवर्स पर, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा यूनिवर्स पर कि हाँ परमात्मा होते हैं और जो हम करते हैं वो हमें 4 गुना आकर मिलता है। अगर हमने अच्छा किया है तो हमें उसके रिजल्ट दिखेंगे, अगर हमने बुरा करा है तो उसके कर्मा भी हमें झेलने हैं। ये चीज़ें समझ आने लगेंगी, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान जाएगा। और मैं आपको कहीं ना कहीं किसी एक ऐसी प्रॉब्लम से भी बाहर आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर कहते हैं लूप में फंस गए कि बार बार हर 2 साल बाद कुछ हो जाता है, हर 3 साल बाद फिर वही चीज़ें आ जाती हैं सामने। मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ बट फिर से चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उस लूप से भी बाहर आते हुए नजर आ रहे हो क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है जर्नलिंग आप स्टार्ट करें इस हफ्ते से, अफर्मेशन स्टार्ट करें आप, या कोई ड्रीम आपने कभी कुछ अफर्म किया था, जैसे अभी स्पेशली पीछे 888 पोर्टल गया है, तो 88 पोर्टल में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, आप भूल गए वो लिख के, वो मैनिफेस्टेशन आप भूल गए, वो आपने सरेंडर कर दी थी यूनिवर्स पर, तो वो विश पूरी होती हुई नजर आ रही है, ऐसा यहाँ दिख रहा है।
देखते हैं जेमिनाई और क्या आपकी तरफ आ रहा है आने वाले हफ्ते में। सी हायर पावर, ओ माय गॉड, यस, अ लेग अप, ओ माय गुडनेस। आप अपने आप को आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं ना, उस चीज से आप कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आज सपना देखा कि 5 साल बाद मेरी अपनी एक बहुत बड़ी जो है कंपनी होगी, ठीक है, और मैं उस कंपनी का जो है सीईओ हूँ, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। तो वो आपने सोचा कि मैंने 5 साल बाद अपने आप को वैसा देखा, वो चीज़ें शुरू हो रही हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो, क्योंकि आप अफर्मेशन से जुड़ रहे हो, क्योंकि आप रिचुअल से जुड़ रहे हो, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि आपका यूनिवर्स पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हो कि क्या मैं कल को ये बन रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मैं क्या कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। मैं एक पोस्ट को ग्रैब करना चाहती हूँ अगले 1 साल में, 2025 में मेरा ये गोल है कि मुझे ये पोस्ट ग्रैब करनी है। उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, उसके लिए मुझे क्या एफर्ट्स करने हैं, ये आप करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ डेफिनेटली बातचीत कर रहे हैं, आपको टेलीपैथिकली जुड़े हुए हैं, वो अब आपकी इंट्यूशन से आपको गाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपसे कम्युनिकेशन कोई कर रहा है, कोई इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। आपके सोलमेट हो सकते हैं जो अभी तक आपको मिले नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस हो सकते हैं जो अभी आपसे नहीं मिले हैं, जो आपसे मिलेंगे, उनका टेलीपैथिकली आपसे कनेक्शन बन सकता है इस हफ्ते में, ठीक है जेमिनी। अब रिलेशनशिप देखते हैं, सबसे पहले उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हो। आपको लग रहा है आपने बहुत कर लिया, अब आपको ना तो उस इंसान के पीछे भागना है और ना ही स्थितियों को कंट्रोल करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉज, रेस्ट, रिजुवनेट, ऐसी एनर्जी में हो आप कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, मुझे सिर्फ रेस्ट करना है, मुझे सिर्फ अपने आप की एनर्जी को बचाना है, मुझे अपने आप को सेव करना है। आप ऐसी एनर्जी में हो, ठीक है। और ये विक्टिम मेंटालिटी नहीं है, ये सेल्फ लव है, ये खुद को प्रायोरिटाइज करने की एनर्जी है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आप पे नज़र रखी जा रही है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी तरीके के किसी कन्फ्लिक्ट का या थर्ड पर्सन के इनकी लाइफ से जाने का वेट कर रहे हैं, किसी कन्फ्लिक्ट के एंड होने का मतलब वेट कर रहे हैं कि ये कन्फ्लिक्ट एंड हो जाए, या मेरी लाइफ में ये कंपटीशन, ये जिम्मेदारियां चल रही हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलूँ या बात करूँ। ऐसी एनर्जी के बारे में आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। नज़र ज़रूर है आपके ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी ईगो बीच में आ रही है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ आउटकम तो नज़र नहीं आ रहा है इस हफ्ते में, आउटकम नज़र नहीं आ रहा है। जैसे आप अभी थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुनेशन की एनर्जी में है, पर्सन भी वो भी ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कर लिया है, वो भी हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं और आपके गुस्से के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, बट एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सिंगल्स जो भी जेमिनाई देख रहे हैं, लव लाइफ, सिंगल्स वर्ल्ड की एनर्जी है। अच्छा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस हफ्ते ऑनलाइन जो है आप बहुत एक्टिव रहने वाले हो, एंड ऑनलाइन लोगों से कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है। बट यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कोई ऐसा है जो कार्मिक है आपकी लाइफ में, वो हो सकता है इंट्रोड्यूस हो आपको इस हफ्ते में। तो मैं अभी आपको बोलूँगी जल्दी से ट्रस्ट मत करना उस इंसान पे, क्योंकि कुछ लोग टेम्पटेशंस की तरफ जल्दी भाग जाते हैं कि ओ उस इंसान ने मुझे इतना अच्छा बोल दिया, उस इंसान ने मेरी इतनी प्रेज कर दी, यही मेरे सोलमेट है। ऐसा मत करना, ठीक है। इस चीज़ से बचना है, इस टेम्पटेशन से बचना है, ओके। सो अब देखते हैं आपके लिए जेमिनाई आपका करियर। जेमिनाई आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थोड़े से चैलेंजेस हैं, बट डिटरमाइंड हो आप, आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर फ्लैग्स हैं तो ये बता रहे हैं कि फतेह आपकी है, जीत आपकी है। उन चैलेंजेस से आप लड़कर आगे बढ़ने वाले हो। किसी तरीके के मतलब अगर पीछे किसी तरीके के चैलेंजेस को देखा है तो अब आप डरने वाले नहीं हो, आप फेस करने वाले हो, ठीक है। और मुझे बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन एनर्जीज के साथ, कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल थोड़ी सी ग्रोथ, ठीक है। और
मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, ठीक है। आपका जो होता है ना कि एक स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़े बहुत जो चैलेंजेस है वो यहाँ आकर थोड़े से स्लो हो जाएंगे, वो चैलेंजेस खत्म होने वाले हैं, वो चैलेंजेस के जगह आपकी लाइफ में रिसीविंग मोड हो जाएगा कि आप पैसा रिसीव कर रहे हो, आप अप्रेज जो है आपकी तरफ प्रेज आ रही है, आप लोग आपको जो है बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है। और मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं आप एक प्रोवाइडर भी बनते हुए नजर आ रहे हो कि आपकी फैमिली को आप प्रोवाइड कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो। दोनों ही कार्ड्स में फेमिनिन एनर्जी है। इस हफ्ते में कोई फेमिनिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, या फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जीज के साथ जो है करियर के अंदर थोड़ी सी मतलब इम्पोर्टेंस दिखाओगे फेमिनिन एनर्जीज की, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा साइड किया हुआ है। और फेमिनिन एनर्जी सिर्फ इमोशंस नहीं है, फेमिनिन एनर्जीज क्रिएटिविटी है, फेमिनिन एनर्जी जो है वो इंट्यूशन है ना। तो इंट्यूशन को फॉलो करोगे, क्रिएटिविटी को फॉलो करोगे, कैसे और आप जो है और बेनिफिट्स उठा पाओ, ये एनर्जीज हैं। देन है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है और कोई आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। मान लो आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आप साइड बाय साइड जो है फ्रीलांस कर रहे हैं। अब कंपनी में आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई, वो काम बढ़ गया, इधर से फ्रीलांस का कोई काम आ गया आपकी तरफ, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो उस काम को कि यार नहीं, मैं अभी कंपनी में बहुत बिजी हूँ, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इस हफ्ते टाइम नहीं है, तो मैं ये फ्रीलांस का काम को साइड करता हूँ। तो वो मत करना, वो मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रही हैं, ठीक है। जो यूनिवर्स चाह रही है आपको बनाना, वो अगर आपकी तरफ आ रही है अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, ओके, उसको ग्रैब करना है। और ऐसा नहीं है कि ग्रैटिट्यूड ना शो करो कि मतलब मेरी तो लाइफ ऐसी थी, 3 कप होते थे मेरे पास, तो अब तो एक ही कप है। अगर वो एक कप आ रहा है, अगर वो आपके पास 100 रुपये दिन के आ रहे हैं, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है जेमिनाई। ये एनर्जीज है, ओके। सो पास्ट को देख के मत जियो, आगे बढ़ो और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो, ओके। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, ओके। अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, जो आपको ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, एक तो उनको दूर कर दो अपनी लाइफ से, ठीक है, साइड हो जाओ उनसे। दूसरा कि कहीं ना कहीं टफ टाइम गया है आपका, और अब जो है, जो भी अब सोचो, जो भी अब आप लाइफ में आगे चाह रहे हो, उसके लिए लॉन्ग टर्म सोच समझ कर अपने जो है एफर्ट्स करने हैं। ये एनर्जीज आपको यूनिवर्स जो है बताना चाह रही है। टफ टाइम से आपने डील किया है और इस चीज़ में आपने जो भी सीखा है, उस चीज़ को मतलब दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स में है, तो टफ टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स में जो है यूनिवर्स आपके साथ है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रही है, ठीक। सो डे जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है, दैट विल बी थर्सडे, कलर विल बी येलो, ठीक है। सो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।